बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं मुरक्कबात, जिसे हुरूफ़ तहज्जी की क्लास आप लोगों ने पहले देख ली। इसमें अलिफ से लेकर ये तक के हुरूफ मुख्तलिफ़ फैमिली मेंबरान की सूरत में बताए गए थे। अब आपको जो है ना हम शुरू करवाएंगे मुरक्कबात। मुरक्कबात का मतलब ये है कि दो हुरूफ मिलकर कोई एक लफ्ज़ जो बनता है उसको कहते हैं मुरक्कब। अब उसमें से तकरीबन तमाम हुरूफ जो हैं वो मिलकर एक लफ्ज़ बनाते हैं। बहुत कम अल्फाज ऐसे हैं कि जो अकेले से ही कोई लफ्ज़ बनता हो, लेकिन वो बहुत ही कम है। अब हम आपको इस सबक में बताएंगे कि मिसाल के तौर पर बे की शक्ल मुख्तलिफ़ हुरूफ के साथ जब मिलती है तो वो किस शेप में बनती है। जैसे आप लोगों ने मुफरदात में पढ़ा कि बे की शक्ल कश्ती वाली होगी, यहाँ से यूँ ऊपर उठी हुई और यहाँ से यूँ सीधी। अब हम बताएंगे आपको कि अब ये बे जब अलिफ के साथ मिलेगा तो क्या होगा, बे के साथ मिलेगा या बे जीम और दाल के साथ, तो उसकी शक्ल कैसे चेंज होगी। सबसे पहले बे जो है वो हम अलिफ के साथ मिलाएंगे तो इसकी शक्ल यूँ होगी, यानी इसमें बे की शक्ल ये नज़र आ रही है। ये बे की शक्ल आपकी अलिफ के साथ बन रही है। और सेम इसी तरीके से जब इसको हम बे पे ते से वगैरह के साथ मिलाते हैं तो ये दोनों शक्लें जो है वो करीब करीब एक जैसी हैं। अब उसके बाद जब हम इसको जीम की तरफ लेकर आते हैं कि जीम के साथ जब बे पे ते वगैरह मिलते हैं तो उस वक़्त इसकी सूरत चेंज हो जाती है, इसकी शक्ल यूँ बनती है। इसी तरह टेढ़ी शक्ल जो है वो बनाएंगे। अब चाहे ये बे हो, पे हो, ते हो, टे हो, आगे इसके साथ जो है वो जीम शामिल होगा। जीम भी जीम है, खे वगैरह जैसे फैमिली के मेंबरान हैं वो एक जैसे ही आते हैं। बे की शक्ल जो है वो पे ते वाली फैमिली मेंबरान के साथ उस तरह की आएगी। तो आप लोगों को बताया कि बे की शक्ल अगर अलग से है तो वो यूँ कश्ती वाली शक्ल होगी, और जब आगे अलिफ या बे या पे ते वगैरह के साथ मिल रही है तो इसकी शक्ल चेंज हो रही है। और जब हम इसको जीम वाली फैमिली के साथ लगा रहे हैं तो इसकी शक्ल चेंज हो रही है। अब आगे आती है दाल की शक्ल। दाल जो है वो भी जब बे के साथ मिलता है तो ख़ुद दाल की शक्ल भी चेंज हो जाती है बनिस्बत इनके। देखें कि अलिफ की शक्ल अपनी सेम रही, बे या ते वगैरह की हरफ जो है वो बे के साथ मिलने के बाद सेम रही, जीम की शक्ल बे के साथ मिलने के बाद सेम रही। लेकिन जब दाल पर हम आते हैं तो दाल की शक्ल जो है वो चेंज हो जाएगी। किस तरह चेंज होगी कि ये बे की शक्ल दाल के साथ मिलने की वजह से यूँ हो रही है और दाल जो है वो रे की शक्ल में तब्दील हो रहा है। लेकिन इसमें फ़र्क ये होगा कि रे जो है हम जब लिखते थे तो वो लाइन से नीचे आता था, तो यहाँ पर हम इसको अगर लाइन के ऊपर रखेंगे तो ये दाल की शक्ल कहलाएगी। और वही सेम चीज़ के बे के लिखने के बाद इसको यूँ करेंगे, जिस तरह मैंने आपको रे में बताया था कि हल्का सा उसको टेढ़ा करते हैं तो ये यूँ करके आने के बाद यूँ होगी और ये लाइन के ऊपर ही रहेगी। तो ये आपकी बे की शक्ल जो है दाल के साथ मिलने की वजह से, और दाल की शक्ल जो चेंज हुई है वो भी जो है आप लोगों को समझ में आ गई। अब रे के साथ जब शामिल होती है तो रे की शक्ल जो है वो यूँ बनती है कि बे जो है वो यूँ लिखा जाएगा और रे उसी अपनी सेम हालत में लाइन से आधा नीचे जो नोक इसकी आ रही थी वो इसी तरीके से नीचे आएगी। बे की शक्ल दाल के साथ और बे की शक्ल रे के साथ। अब जब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बे की शक्ल सीन के साथ मिलती है तो वो थोड़ी चेंज हो जाती है। बाकी शक्लों के एतबार से इसको बिल्कुल अलग आप देख सकते हैं, और इसके बाद सीन अपनी सेम हालत में रहेगा। अब उसमें आप समझ सकते हैं कि बे की फैमिली के जितने भी मेंबरान हैं पे ते से वगैरह वो भी सेम इसी तरीके से इसमें लिखे जाएंगे। और एक चीज़ आपको मैंने बताई थी कि सीन या शीन जो है वो लंबाई में भी लिखा जाता है, और उसको अगर दो सीन या दो शीन इकट्ठे होते हैं
तो उस वक़्त जो है उस लम्बे को लिखा जाता है इसके साथ मिलाने के लिए। लेकिन बाज़ औक़ात जैसे हेडिंग्स वग़ैरह आप देते हैं, उन्वानात वग़ैरह, तो उसमें भी उस शक्ल को आप लिख सकते हैं, उसमें भी बे की शक्ल सेम रहेगी और आगे सीन की शक्ल जो है वो ये आप इसको नुक्ते डाल दें तो ये शीन बन जाएगा, और अगर जो है नुक्ते ना हो तो ये सीन की शक्ल रहेगी। तो ये बे के साथ सीन और शीन को, या सीन और शीन को बे के साथ दोनों की सूरत जो है वो सेम रहती है, ज़्यादा चेंज नहीं हो पाती। तो आज का सबक जो है वो यहाँ तक आपका मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे नए सबक के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।